हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा यूपीपी के लिए। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस तरह से मैं डेली का सीरीज चलाऊँगा जिसमें आप अपने जो है किस तरह से अपना स्कोर अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ चेक करना है। ठीक है, तो जैसा मेरा पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है वो यदि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो मुझे मान बताना है। तो मान बताइए x² प्लस 1/x² का। ठीक है, जो पहला प्रश्न ये है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x² प्लस 1/x का मान बताइए। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यानी दो संख्याएं किस अनुपात में हैं? दो संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, दो संख्याएं हैं वो 3:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, तथा उनका जो लासा है, इनका जो लासा है, ये लासा कितना दे रखा है? लासा, ठीक है, जो संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं का लासा 225 है। 225 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके स्क्रीन पे पहले हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक वही आपको कक्षा 8 में सिखाया गया होगा। ठीक है, 7-8 में होते हैं जो बुक होती है उसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इस वाले में वैसे तो बेसिक मैं बताऊंगा, हालांकि आप शॉर्ट तरीका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जब इसका वर्क करते हैं, इस वाले का जब वर्क करते हो तो आप जानते हो x² प्लस 1/x² गुणे x गुणे 1/x, यहाँ पर 2x का होता है, टू ये भी जो होता है वही है, बराबर √3 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो x से कट जाएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर 3 माइनस का 2 ये 2 उस पार जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1। तो जो अगर x² प्लस 1/x² का मान निकालना हो तो यहाँ पर माइनस कर कर हम लोग निकाल लेंगे। अगर डायरेक्टली निकालना है तो जो अगर ऐसा दिया गया हो और इधर का स्क्वायर माइनस का 2 कर दो ना, तो आंसर आ जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वो देख लीजिए, ये वाला। इसमें दे रखा है कि दो संख्याएं दे रखी हैं जो 3:5 में दे रखी हैं, और यहाँ पर उनका लासा दे रखा है 225 दे रखा है। ठीक है, छोटी संख्या बताना, छोटी संख्या भी पूछ सकता है और बड़ी संख्या भी पूछ सकता है। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो 3×5 = 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, लासा हमारा कितना आ रहा है? 15। तो हम इसको 15x मान सकते हैं, जो लासा हमारा है वो 15x है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्नानुसार में हम देखें, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो लासा दे रखा है वो 15x जो है वो 225 के बराबर है। भाई यही तो दे रखा लासा, लेकिन जो हम लोगों के अनुसार आया है ये इतना आया है। 15 से काट लो इसको, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 7 बचेगा, 15×5 = 75, यानी x का मान आ गया 15। जो x की वैल्यू है वो 15 है। तो हमें जो छोटी संख्या निकालना है, यानी छोटी संख्या को मैं मान सकता हूँ 3x और बड़ी संख्या को मान सकता हूँ 5x। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × 15, 15×3 = 45। जो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 45 हो जाएगी, और बड़ी संख्या तो 15×5 = 75, 75 हो जाएगी। बड़ी संख्या निकालनी हो तो 75 हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या हमारी 75 हो जाएगी और छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति, अगला प्रश्न नोट कीजिए कि एक व्यक्ति होती है जब उसने माल को 153 में बेचा, 53 में बेचा।
ठीक है, किसी चीज़ को उसने अगर 153 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 20% का लाभ कमाए, ठीक है, यदि वह 20% का लाभ कमाना हो, 20% का लाभ लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, ठीक है, चाहता है, तो जो वही वस्तु है, यानी जो वस्तु उसने 153 में खरीदी थी, बेचा था, और जिस पर 10% की हानि हो रही थी, उसी वस्तु को वह कितने में बेचे, ठीक है, 10% का 20% का लाभ लेना चाहता है तो कितने में बेचेगा, ठीक है। यानी एक वस्तु वो खरीदता है, कितने में खरीदता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि 10% की हानि पर वह सॉरी यहाँ पर खरीदता नहीं, बेचता है, यानी 153 में वो बेचता है, कितने प्रतिशत हानि पर, 10% की हानि पर, 10% की उसको क्या हुई, हानि हुई है। अगर वो लाभ लेना चाहता है तो वो चीज़ कितने में बेची होगी या कितने में बेचना चाहता है, ठीक है, ये इसमें निकालना है। दूसरा चीज़ जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम लोग नोट कर लेंगे। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पाँच करता है। इन्हीं जो सड़क की लंबाई कितनी दी रखी है, यहाँ पर मैं पूरा प्रश्न नोट कर देता हूँ। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल निकालना है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, ठीक है। जो चौथा नंबर प्रश्न है हमारा वो है, ये है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल हमें बताना है। जो चाल बताना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ये चीज़ हमारा अगला प्रश्न है। तो सबसे पहले ये वाला प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति 10% की हानि क्या होती है, हानि होती है उसको, अगर वो इतने में बेचता है, तो ये जो मेरा मूल्य दे रखा है वो क्या दे रखा है, एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 153 दे रखा है। 153 में वो कोई चीज़ बेचता है, तो हमें जो चीज़ लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, वो हमें किस पे निकालना होता है, क्रय मूल्य पर। तो ये चीज़ इसमें निकालना है कि उसने ख़रीदा कितने में होगा। जो 153 में बेच रहा था, जो हानि हो रही थी, वो कितने रुपये में ख़रीदा होगा उसने, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सीपी निकालते हैं, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर सूत्र अगर डायरेक्टली लगाते हैं तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। मैं सूत्र के द्वारा बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी इसका आंसर होता है, पहले आप सूत्र के माध्यम से देख लें। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो जब इसको इस तरह से जब हल करोगे आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 153 रखेंगे, विक्रय मूल्य यानी 153 में वो बेच रहा है, गुणे 100/90। 90 कहाँ से आ गया, यानी जो हानि उसकी हो रही 10% की, तो 10 यहाँ से मैं घटा दूंगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर 90 कर लिया। 0 से 0 कट गया, 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 17 एकम 17। तो यानी जो उसका जो सीपी आ गया है वो कितना आ गया है, 170। यानी जो वो चीज़ 153 में बेच रहा था, जो 10% की हानि हो रही थी, उस वाले पर जो है उसने ख़रीदा कितने में था, 170 में ख़रीदा था, तभी उसको क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, ठीक है। अब अगर मैं इसको बेचूंगा तो यानी इससे ज़्यादा बेचूंगा ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर कितने में बेचूँ कि 20% का लाभ हो। अब मुझे फिर वही चीज़ निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लाभ की स्थिति में अगर मैं कितने में बेचूँ, 20% का लाभ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे
यहाँ ब्रैकेट में कर लो, चाहे गुणे गुणे कर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, ये डायरेक्टली सूत्र होता है। तो मैं यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 170 में उसने खरीदा है। 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी 20% का लाभ हो तो 120 लिख सकते हैं, गुणे में 100, 0 0 0 0, 17 और 12 की गुणा कराना है। ठीक है, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल गया 8, 12 कम 12 और 8 20, यानी वो वस्तु उसको 204 रुपये में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसकी क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो दूरी दे रखा है इतने मीटर, और ये क्या दे रखा है, मिनट। समय दे रखा है हमारा 5 मिनट दे रखा है। तो चाल निकालना, तो चाल बराबर हम लोग डायरेक्टली सूत्र जाते हैं, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। समय कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। उसको हम लोग किस में बना लेंगे, मिनट में चेंज, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 एक कम 6, 5 दूनी 10, यानी जो आ जाएगी 2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 18, छोटी राशि को जब बड़ी बनाना हो तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, 18/5 से गुणा कर देंगे। जब 18/5 से गुणा कर देंगे तब क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18 दूना 36, 36/5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 चक्कू 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7.4। ठीक है, 7.4 आंसर हो जाएगा इसका, 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ दिखता नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 7.4, इस वाले का 7.4 है, इस वाले का 204 है, यहाँ पर है। ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ इसको। आज को सर्वर दिक्कत हो रही है, तो जो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कल करूँगा, क्योंकि यह सब कुछ समस्या हो रही है, सर्वर टेक्निकल त्रुटि हो रही, तो इसको मैं कुछ समय तक दूर करूँगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसको क्लास को पूरा कर लूँगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्लास समझ में आई हो, समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।